आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग ऑडिट का, किसका? ऑडिट का। सर ऑडिट मतलब सीएलपीए, ऑडिट मतलब सीएलपीए। तो ऑडिट का जो सीएलपीए बंगाल बोर्ड में ये पढ़ाई है आप लोग का। बंगाल बोर्ड मतलब पूरा इंडिया में बंगाल बोर्ड ऐसा बोर्ड है जहां पर सीएलपीए बोल के सब्जेक्ट है। सीएलपीए मतलब थोड़ा सा लॉ, थोड़ा सा ऑडिट, थोड़ा सा ऑडिट, थोड़ा सा लॉ भी पढ़ेंगे, थोड़ा सा ऑडिट भी पढ़ेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अब आज हम लोग ऑडिट का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। ऑडिट का फर्स्ट चैप्टर जो क्लास 12 में है आप लोगों के लिए, उसका नाम है, लिख दीजिए, हेडिंग दीजिए, कॉपी निकालिए बाबू, हेडिंग दीजिए ब्रांच ऑफ ऑडिटिंग, हेडिंग दीजिए ब्रांच ऑफ ऑडिटिंग। हेडिंग दो ना बाबू, ठीक, बहुत बढ़िया, ब्रांच ऑफ ऑडिटिंग। रेडी गाइस? अब आप पूछोगे कि भैया ये ब्रांच ऑफ ऑडिटिंग जो है, इससे एग्जाम में कितना मार्क्स का क्वेश्चन आएगा? बगल में लिख दीजिए 15 मार्क्स। इस चैप्टर से आपके एग्जाम में 15 मार्क्स आएंगे। कितने मार्क्स? 15 मार्क्स। यस और नो? शुभम हाँ या नहीं? अच्छा, तो 15 मार्क्स इस चैप्टर से आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, अब सवाल ये है कि चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है ब्रांच ऑफ ऑडिटिंग। क्या नाम है? ब्रांच ऑफ ऑडिटिंग। अगर मान लीजिए आप दो कॉपी नहीं बनाए हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे एक चैप्टर खत्म हुआ, फिर दूसरे चैप्टर ऑडिट का, फिर तीसरा चैप्टर लॉ, फिर चौथा चैप्टर ऑडिट, फिर पांचवा चैप्टर लॉ, फिर चैप्टर ऑडिट। देखो, नोट्स अपना लिए बनाना है, किसी और को खुश करने के लिए नहीं बनाना है। ऐसा बनाना है जो आप समझ जाओ, बात खत्म। ठीक है बाबू? तो चलिए, तो ऑडिटिंग का जो हम लोग का टाइप्स है, ब्रांच है, वो पढ़ेंगे। पहला ब्रांच है कॉस्ट ऑडिट। क्या बाबू? कॉस्ट ऑडिट। सबसे पहले हम लोग आज कॉस्ट ऑडिट के बारे में पढ़ेंगे। हेडिंग दीजिए कॉस्ट ऑडिट, हेडिंग दीजिए, शुभम दीजिए हेडिंग, हेडिंग दीजिए कॉस्ट ऑडिट। देखो भाई, ऑडिट क्या होता है? 11 में पढ़ाए थे आप लोगों में, बहुत बच्चे 11 में नहीं क्लासेस किए होंगे, या जहां भी किए होंगे आपको उतना नहीं नॉलेज होगा। आपको समझाते हैं। ऑडिट का मतलब होता है चेकिंग ऑफ अकाउंट्स। क्या होता है सदा? चेकिंग ऑफ अकाउंट्स। फिर से बोलिए ना, चेकिंग ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स को चेक करना। क्या करना बाबू? चेक। क्या करना? चेक। क्या करना? चेक। पोस्टमार्टम समझते हैं? पोस्टमार्टम क्या होता है? पोस्टमार्टम बोलते हैं लोग उसको। दैट इज नॉट पोस्टमार्टम, दैट इज पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम सिखा दे रहे, देखिए, पोस्टमार्टम बोलेंगे ना, पोस्टमार्टम बोलेंगे। पोस्ट मैडम, मॉडर्न, मॉर्टम, मॉर्टम क्या होता है वो? मॉर्टम, पोस्टमार्टम। क्या बोलेंगे राहुल? देखिए, तो पोस्टमार्टम ऑडिटिंग एक तो पोस्टमार्टम है। अच्छा, पोस्टमार्टम का मतलब समझते होंगे आप लोग। क्या होता है पोस्टमार्टम में? जब कोई मर जाता है, वेरी गुड, जब कोई मर जाता है उसका बॉडी को चीर फाड़ कर देंगे, उसका बॉडी का पार्ट्स को निकाल लिया जाता है, निकाल ही लिया जाता होगा शायद, निकाल ही लेता है कि रक्त। क्या होता है पोस्टमार्टम ना? वास्तव समझे नहीं, चीर फाड़ के निकाल लेते हैं ना ऑर्गन्स। क्या सियाना हॉस्पिटल अलग है, ये भी चला। तो ऑर्गन डोनेशन तो वो हुआ कि हम जैसे जिंदा है अभी, हम एक तो हॉस्पिटल को डोनेशन साइन कर, मतलब लेटर साइन कर दिए कि देखो भाई हम मर जाएंगे, मेरा आंख निकाल लेना, मेरा बुद्धि निकाल लेना, दिमाग लगा देना राहुल में। ये सब क्या होता है? ये सब तो एक तो चीज समझ आता है, लेकिन एक तो होता है ना कि जब बाय एक्सीडेंट आप जब भी मरते हो, हॉस्पिटल के पास आपका बॉडी चला जाता है, उन लोग क्या करता है, पार्ट पुर्जा निकाल लेता है अपने बॉडी का, जो यूजफुल है, जो काम का वाला पार्ट पुर्जा। अब कोई बंदा सिगरेट पी के, उसका तो बड़ा दिल जला हुआ होगा, उसको निकाल के वो क्या करेगा बताइए? कोई दिन भर सिगरेट पीता है, उसका अगर मान लीजिए उसको उसका दिल अगर निकाल भी लेगा हॉस्पिटल वाला लोग, उसका दिल का तो दाम ही नहीं मिलेगा। इसीलिए बोलते हैं सिगरेट मत पियो बाबू, वैसे में इसीलिए बोलते हैं आप, राहुल आपको ही बोले, इसीलिए बोलते मत करिए, समझे? आपका दिल बिल जल जाएगा, फालतू का पैसा भी नहीं मिलेगा, समझे? तो ऑडिटिंग भी एक तो पोस्टमार्टम है। ऑडिटिंग में हम लोग चीर फाड़ करते हैं। क्या करते हैं बाबू? चीर फाड़। किसका चीर फाड़? अकाउंट्स का। एक्सेलेंस। किसका चीर फाड़? अकाउंट्स का। अकाउंट्स को फाड़ने का जो प्रोसेस है, अकाउंट्स को चीरने का जो प्रोसेस है, अकाउंट्स को फाड़ने और फाड़ने और चीरने का, तो फिर ले रहे। अकाउंट्स को फाड़ने चीरने का जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं बाबू? ऑडिट। क्या बोलते हैं? ऑडिट। बोलो ना, ऑडिट। आइए, अब यहाँ पे कॉस्ट ऑडिट पढ़ाएंगे आप। कॉस्ट ऑडिट क्या होता है, उसका क्या मतलब है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है? देखिए भैया, कॉस्ट ऑडिट का मीनिंग क्या है? कॉस्ट ऑडिट मीन्स चेकिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। सिंपल है,
किताब का भाषा को इग्नोर करिए। चेकिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, एक बार फिर से बोलिए। चेकिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। शुभम को याद हो गया। चेकिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, एक बार फिर से बोलिए। चेकिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। एक बार बोलिए। चेकिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड को चेक करना, क्या करना हो? चेक करके ये देखना कि ये सही है या नहीं, सही है या नहीं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का जो डेटा है, कॉस्ट अकाउंटिंग का जो, जैसे सर कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है? जब देखिए, जब हम लोग का इंडियन कल्चर में किसी का शादी होता है, मम्मी पिताजी भाई बहन लोग सब जब बैठ के रहते हैं एक साथ, देखिएगा शादी से पहले मम्मी पापा लोग क्या करते हैं, तो कागज निकालते हैं। उस कागज में लिखते हैं कि बर्तन इतना रुपया का लगेगा, हड़िया इतना रुपया का लगेगा, चावल इतना किलो लगेगा, आटा इतना किलो लगेगा, मांस इतना किलो लाना होगा, मछली इतना किलो लगाना होगा। ये सारा चीज वो कागज में लिखते हैं। कॉस्ट का डिटेल्स, कॉस्ट का डिटेल्स, जो खर्चा आपका होता है। अब मैंने खर्चा का डिटेल प्रिपेयर किया, मैंने खर्चा का रिकॉर्ड प्रिपेयर किया, मैंने एक्सपेंसेस का डिटेल प्रिपेयर किया। अब हमने जो डिटेल प्रिपेयर किया है वो डिटेल सही है या नहीं है? बोलने का तो आदमी कुछ भी बोल दे, वो हम लोग का भाषा में बोलते हैं लेदर का मुंह है। किसका मुंह है? लेदर का। हिंदी में क्या बोलते हैं लोग? एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। इंग्लिश में बोले लेदर का मुंह, हिंदी में क्या बोलते हैं? चमड़ा का मुंह। चमड़ा का मुंह है, कुछ भी बोल दीजिए आप, क्या फर्क पड़ता है? हम बोलते हैं मैं 5 लाख रुपया खर्चा हुआ, बोलने से तो नहीं हो जाएगा। उसका क्या होगा भाई? ऑडिट। क्या होगा? ऑडिट। क्या होगा? बोलो बोलो बोलो। ऑडिट मतलब चेक करेंगे। ऑडिट मतलब बोलो, ऑडिट मतलब यस। तो ऑडिट मतलब होता है चेकिंग ऑफ अकाउंट्स। क्या होता है बताइए? चेकिंग ऑफ अकाउंट्स। तो अकाउंट्स को चेक करना, ये होता है ऑडिट का काम। अकाउंटिंग को चेक करना, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को चेक करना, ये होता है और कॉस्ट ऑडिट। क्या होता है बाबू? कॉस्ट ऑडिट। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के रिकॉर्ड को जब हम लोग चेक करते हैं, ठीक से बैठे ना बाबू, कंधा पे हाथ रख के बैठ रहे, कल उसका गोदी में बैठिए, ऐसा भी तो होता है ना। क्या क्या गलत बोले बाबू? थोड़ा तो क्लास में बनता है ना, उसके बाद फिर सो जाइएगा, फिर एक तो तकिया बकिया लेके आए। यंग लड़का आप लोग तो स्ट्रेट, अच्छा आप लोग स्कूल में नहीं अब इतना भी स्ट्रेट है। देखिए आप आराम से बोल से बैठिए, ट्यूशन है ट्यूशन की तरह बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ट्यूशन उसको देखो, ट्यूशन में ट्यूशन की तरह बैठिए, ट्यूशन को घर मत बना दीजिए, ये बोलना चाहते बस मेरे ना। एक बच्चा बैठा रहेगा, आप भी बैठा, बगल का दोस्त का बैठा, दोस्त का हाथ में हाथ रख के बैठा हुआ है, उसको क्या बोलेंगे बताइए? कॉमन सेंस का अभाव है। थोड़ा तो समझ आना चाहिए कि भैया टीचर बैठा हुआ मेरे सामने। एक तो देखो, कुछ चीज ऐसा होता है ना बाबू, जो आपको किताब नहीं सिखाएगा, जो आपको खुद से सीखना पड़ेगा। उसको बोलते हैं एथिक्स। क्या बोलते हैं बाबू? एथिक्स। एथिक्स का मतलब होता है जो आपको सिखाता है कि क्या गलत है और क्या सही है। ये आपका अंदर से फीलिंग आएगा कि क्या गलत है और क्या सही है, समझ ना। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का डेटा को, कॉस्ट अकाउंटिंग का रिकॉर्ड को जब हम लोग चेक करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑडिट। क्या बोलते हैं बाबू? कॉस्ट ऑडिट। तो कॉस्ट ऑडिट इज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग द रिकॉर्ड रिलेटेड टू कॉस्टिंग। कॉस्टिंग से रिलेटेड, कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड जो रिकॉर्ड है उसको चेक करने का जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं बाबू? कॉस्ट ऑडिट। क्या बोलते बोलिए? चलिए क्या लिखा हुआ पढ़ते हैं, लिखिए पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 लिखिए, कॉस्ट ऑडिट के बारे में लिखिए। लिखिए कॉस्ट ऑडिट, cost audit is the process of checking the cost accounting records फिर से रिपीट करेंगे आप। क्या लिखे बताइए? यस, कॉस्ट ऑडिट इज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग द कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को जब हम लोग चेक करते हैं, इसको हम लोग कौन सा ऑडिट बोलते हैं? आप कॉस्ट ऑडिट। कौन सा ऑडिट बोलिए? कॉस्ट ऑडिट बोलते हैं। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। कॉस्ट ऑडिट हो गया बाबू। अब पॉइंट नंबर 2 लिखिए। पॉइंट नंबर 2 लिखिए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट।
पॉइंट नंबर 2 लिखिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट। देखिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट का मतलब क्या है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट का मतलब होता है कि ये चेक करना कि आपने जो देखो कॉस्ट ऑडिट क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, क्या पर्पस है, क्या फायदा होगा, इसी को ऑब्जेक्टिव्स बोलते हैं। ये ऑडिट में एक खूबी क्या है ना, अगर बाय द वे वाली ऑब्जेक्टिव्स आपको हम लिखवा रहे हैं, बाय द वे आपके एग्जाम में फीचर्स पूछा तो भी आप ये सब पॉइंट्स लिख सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि देखो ऑब्जेक्टिव फीचर्स एक नहीं होता है बट यहां पर पॉइंट्स लगभग सेम ही होगा। हम बार बार बता रहे हैं ऑब्जेक्टिव फीचर्स एक नहीं है बट यहां पर लगभग पॉइंट आप लोगों के स्टैंडर्ड के हिसाब से सेम ही पॉइंट लिख के आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बाबू, यस और नो। एडवांटेज भी पढ़ाएंगे ना तो देखोगे एडवांटेज में भी बहुत सारा पॉइंट कॉमन हुआ, तो एक दो आंसर याद करेंगे और बढ़िया से पूरा प्रिपेयर हो जाएगा। 15 मार्क्स बोर्ड वाला से छीन लेंगे, क्या करेंगे बाबू, छीन लेंगे। कैसे मार के छीनेंगे? नहीं, इज्जत से, विथ रिस्पेक्ट। कैसे लेंगे बाबू? विथ रिस्पेक्ट। तो अभी ऑब्जेक्टिव्स आपको हम लिखवाने जा रहे हैं कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव होता है ऑडिटिंग का, कॉस्ट ऑडिटिंग का। रेडी गाइस? लिखो द कॉस्ट ऑडिट, इस पॉइंट के अंदर लिखिए, पॉइंट नंबर 2 के अंदर लिखिए द कॉस्ट ऑडिट हैज फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। तो देखिए बाबू बात नहीं, जो बात कर रहे थे कट गया वीडियो, स्पेस प्रॉब्लम के कारण कट गया था, कंटिन्यू करते। देखिए तो जो बात हम लोग कर रहे थे, तो क्या ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों कर रहे हैं कॉस्ट ऑडिट, वाई यू आर डूइंग कॉस्ट ऑडिट, वाई डूइंग कॉस्ट ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट क्यों, कॉस्ट ऑडिट क्या ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट ऑडिट का, वो हम लोग बात यहां पे करेंगे। चलो पॉइंट नंबर 1 लिखो, ए लिखो भाई, द पर्पस ऑफ कॉस्ट ऑडिट, the purpose of cost audit is to verify करेंगे बाबू, to verify the accounting entries, the accounting entries करें क्या होगा बताइए? यस yes, the purpose of cost audit is to verify the accounting entries related to costing records, yes, देखिए हो गया बाबू। पहला पॉइंट, तो कॉस्ट ऑडिट का पर्पस क्या है? कॉस्ट ऑडिट का पर्पस है कॉस्ट अकाउंटिंग में जो एंट्री किए हैं, जैसे नॉर्मल अकाउंट्स में हम लोग एंट्री करते हैं, वैसे कॉस्ट अकाउंटिंग में जो एंट्री किए हैं उसको चेक करना कि वो एंट्री सही से हुआ है या नहीं हुआ है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखो, द अनदर पर्पस the another purpose of करेंगे आपको, the another purpose of cost audit is to find out whether cost records have been properly maintained
or not have been properly maintained or not. ठीक है, ये देखना कि कॉस्ट रिकॉर्ड सही से मेंटेन हुआ है कि नहीं हुआ है। कितना पॉइंट हो गया बाबू? 2। पॉइंट नंबर 3 लिखिए। द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट ऑडिट इज टू वेरीफाई whether cost accounting principles have been followed. Whether cost accounting principles have been followed. देखिए, कॉस्ट अकाउंटिंग कैसे बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये चेक करना कॉस्ट ऑडिट का काम है। कॉस्ट ऑडिट का ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे कि कॉस्ट ऑडिट क्यों करते हैं, कॉस्ट ऑडिट का क्या उद्देश्य है, कॉस्ट ऑडिट का क्या मिलेगा हम लोगों को, क्यों कर रहे हैं ये सब चीज। कितना पॉइंट हो गया बताओ? पॉइंट नंबर 4 लिखो। कॉस्ट ऑडिट इज डन टू चेक अप the overall working of cost accountant, working of cost accountant. कितना पॉइंट हो गया बताइए? 4। देखिए अब कितना पॉइंट होगा बताइए? 4। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। कितना पॉइंट हो? 4 ना। पॉइंट नंबर 5 लिखिए। कॉस्ट ऑडिट इज डन टू डिटेक्ट, आराम से, कॉस्ट ऑडिट इज डन टू डिटेक्ट फ्रॉड एंड एरर, done to detect fraud and errors. देखो भाई, कॉस्ट ऑडिट करते हैं ये चेक करने के लिए कि कहीं कुछ फ्रॉड तो नहीं है, कहीं कुछ एरर तो नहीं है, कहीं कुछ फ्रॉड तो नहीं है, कहीं कुछ एरर तो नहीं है। देखिए, एरर और फ्रॉड में क्या फर्क है? एरर मतलब क्या? अनजाने में जो गलती होगा उसको एरर बोलते हैं, और जानबूझ के जो करेंगे उसको क्या बोलते हैं? फ्रॉड। जानबूझ के किसी को मैसेज कर दे रहे हो आप, ठीक है, जानबूझ के किसी को आप मैसेज कर दे रहे हो, हाई लिख दे रहे हो, ये एरर है कि फ्रॉड है? प्रदीप, एरर है कि फ्रॉड है बताइए? फ्रॉड है। अब आपने समझ रहे लॉ के हिसाब से, आप जानबूझ के किसी को मैसेज कर दे रहे हो, उसके बाद बोले कि हम बहन मानते हैं, दिस इज एरर और फ्रॉड। आप बताइए एरर या फ्रॉड? अंजलि, फ्रॉड। ये फ्रॉड हुआ ना बाबू। आर अनइंटेंशनली मैसेज किया आपने, भूल से मैसेज कर दिया, भूल से मैसेज चला गया, बाय मिस्टेक मैसेज चला गया। और सबसे अच्छा चीज देखिए, आपको बताते हैं, जब लोग ये कहते हैं ना, बच्चे लोग आते हैं बोलते हैं कि भैया भूल से मैसेज चला गया, कॉमन सेंस, ऐसा मत सोचिए। व्हाट्सएप चलाने हमको नहीं आता है क्या? आप बताइए व्हाट्सएप में भूल से मैसेज कैसे जाएगा? बच्चा वाला बात करें। व्हाट्सएप में मैसेज का प्रोसेस, पहले मोबाइल खोलेंगे, फिर मोबाइल निकालेंगे, व्हाट्सएप खोलेंगे, व्हाट्सएप खोल के एक व्यक्ति का नंबर खोलेंगे। अगर हमको आलिया भट्ट को मैसेज करना, पहले आलिया का नंबर निकालेंगे, फिर वहां पे लिखेंगे हाय। क्या लिखेंगे? हाय। तो जब हम हाय लिख रहे हैं तो हमको दिखा नहीं रही आलिया का नंबर है, इसको भूल बोलेंगे क्या? तो व्हाट्सएप पे अगर आपको कोई मैसेज करे तो ये मत सोचना भूल से किया है, बेटा जानबूझ के किया है। कैसे किया है? जानबूझ के।
व्हाट्सएप पे मैसेज करने वाला आदमी लोग खतरनाक होता है। क्या था वो? खतरनाक। अगर कोई आदमी आपका नंबर चोरी करके मैसेज किया और उससे तो बात करने का ही नहीं है, दे आर बिगेस्ट फ्रॉड। खुद ही शुभम बाबू, दे आर बिगेस्ट फ्रॉड ऑफ द वर्ल्ड। सॉरी फॉर इंटरप्ट सर, ये अंजलि का कॉपी है। हाउ आर यू सर? ठीक हो आप? कैसे? एकदम ठीक ठीक है सर, Thank- थैंक यू। थैंक यू। ओके चलो ये मेरा बाबू ज्योति अकाउंट्स का देख अच्छा समझे बाबू, कितना अच्छा बात बता रहे थे। समझे ना? तो कभी कोई अगर आपका नंबर चोरी करके आपसे बात करे ना बाबू, चाहे आप लड़का हो चाहे लड़की हो, जो भी हो आप, अगर आपसे कोई मैसेज कर रहा है, जैसे सपोज मान लीजिए आप लड़का ही हो, आपको कोई लड़की नंबर चोरी करके मैसेज कर रही है, उन लोग से बात करने का नहीं। क्या है? खतरनाक। क्या बाबू? खतरनाक। चोरी करके क्या बात करेंगे किसी से? जो बात करने से पहले, रिश्ता शुरुआत होने से पहले चोरी कर दिया, वो इंसान साथ क्या निभाएगा? बी लॉजिकल है, बी प्रैक्टिकल। वही सोच ही रहे हो आपको सीखने जरूरत। इसीलिए ये चीज को सीखने का दरकार है राहुल। बात समझे? समाज में जब तक ऐसा सब बच्चा लोग रहेगा, समाज का तरक्की नहीं होगा। इसका नंबर चोरी करके उसको मैसेज कर दिया, उसका नंबर चोरी करके उसको मैसेज कर दिया। अभी बच्चे लोग मैसेज करने हैं तो कर देते हैं। आप ये भी तो सोचिए, जिसको आप मैसेज कर रहे हो उसका भी तो मम्मी पापा भाई बहन है। कोई अगर घर में देख लेगा, वो गलत नहीं है, फिर उसके घर का आदमी उसको गलत समझेगा, उसका पढ़ाई डिस्टर्ब होगा। तो ये तो आप नहीं समझते हो ना। तो यही देखो, समाज को खराब करने वाला हम लोग ही है। हम लोग, आप लोग जैसा ही कोई इंसान है समाज को खराब करने वाला। बस ना। तो इस सब इंसान को क्या बोलेंगे बाबू? फ्रॉड। क्या बोलेंगे? तो इसीलिए यहां भी वही बात है। एरर मतलब जो अनजाने में हो, अब फ्रॉड मतलब जो जानो। जैसे एग्जांपल दे रहे, आपने गेट खोला, कोचिंग का ये स्टैंड मतलब ये ट्राइपॉड रखा हुआ जिसमें हम क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप एंटर किए, आपका पैर से भूल से लग गया, ये एरर था ना? फ्रॉड था। और आपको मान लीजिए, जैसे अभी हम राहुल के बारे में इतना कुछ बोले, राहुल को मेरे से बहुत गुस्सा है। अब मान लीजिए राहुल आया और मन में सोच क्या लग जाएंगे, उड़ा देंगे पूरा ट्राइपॉड। राहुल आया, गेट खोला, जान मुझे 1 लाख मार के भाग दिया। अब बोले राहुल तुम क्या किया? बोले भैया सॉरी भैया गलती हो गई। जान बुझ के किया। तो जान बुझ के जो गलती करेगी वो एरर है ना, फ्रॉड। तो कंपनी में कहीं कुछ एरर तो नहीं हुआ, कंपनी में कहीं कुछ फ्रॉड तो नहीं हुआ। एरर और फ्रॉड को चेक करने के लिए, एरर और फ्रॉड को चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बाबू? कॉस्ट अकाउंटिंग। क्या करते हैं बाबू? कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं, आप कॉस्ट ऑडिट में चेक करते हैं कि कहीं आप कोई घोटाला तो नहीं कर रहे, कहीं आप कोई घोटाला तो नहीं कर रहे। यस बहुत घोटाला कर रहे, समझे ना बाबू? तो बताइए, कोई नंबर आदमी फ्रॉड करेगा, उससे बात करेंगे क्या? दुनिया के सबसे खतरनाक लोग होते हैं फ्रॉड लोग। क्यों लोग? फ्रॉड करने वाले लोग कौन होते हैं? देखिए, वादा करके नहीं निभाना, ये भी फ्रॉड होता है। आई प्रॉमिस समवन बट योर पर्पस इज नॉट टू परफॉर्म। जैसे मान लिया राहुल एक लड़की को कहा, बोला कि बाबू आप हमसे बात करिए, हम आपसे शादी करेंगे। क्या करेंगे? लेकिन इसका इंटेंशन ऐसा नहीं, ये बेटा बस ऐसे टाइम पास करा। क्या करा? टाइम पास। तो राहुल को क्या बोलेंगे लोग? फ्रॉड। क्या बोलेंगे वो? फ्रॉड। अगर वो लड़की चाहे, आपको सिखा रहे लॉ का बात, अगर वो लड़की चाहे तो राहुल के ऊपर केस कर सकती है। वादा किया तो निभाना पड़ेगा, नहीं तो जेल जाना पड़ेगा। बस समझ रहे ना? वादा किए हो और नहीं निभाओगे तो कहां जाना पड़ेगा? जेल। आप लोग कभी भी किसी, कोई आदमी अगर आपसे प्रॉमिस करे, आपको सिखा देते हैं, कोई आदमी आपसे प्रॉमिस करे, आपका इमोशंस के साथ, फीलिंग के साथ खेले, तो आप चाहो तो उसके ऊपर केस कर सकते हो। You can go and shoot on that person. आप जाइए और शूट कर दीजिए उसका। क्या कर दीजिए? गोली मत मार दीजिएगा। शूट मतलब केस कि आदमी मेरे साथ फ्रॉड किया। क्या हुआ? फ्रॉड। तो किसी से वादा करके नहीं निभाना, ये भी क्या होता है? फ्रॉड। तो अगर कॉस्ट अकाउंटिंग में कुछ एरर है या फ्रॉड है, ये कौन चेक करेगा बताइए? और कॉस्ट ऑडिट कौन चेक करेगा? वो कॉस्ट ऑडिट। कितना पॉइंट हो गया बताओ? 5 पॉइंट हो गया। आओ आइए, अभी देखिए क्या है ना, कॉस्ट ऑडिट का ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लिए, तो ऑब्जेक्टिव्स पूछेगा तो यही लिखना, फीचर्स पूछेगा तो यही लिखना, नेचर पूछेगा तो यही लिखना, क्योंकि इसमें ना ऑलमोस्ट पॉइंट का जो लैंग्वेज भी है ना बाबू, वो सेम ही होगा। अब लिखिए डिसएडवांटेज। बोले भैया एडवांटेज पढ़ा ही नहीं, पहले डिसएडवांटेज पढ़ाते रहे क्योंकि छोटा है, अगला दिन एडवांटेज पढ़ाएंगे। डिसएडवांटेज ऑफ कॉस्ट ऑडिट। आइए, कॉस्ट ऑडिट का क्या खराबी है? देखो एक अच्छा चीज आप बताने रहे, 2-3 पॉइंट आपको ऐसा बताएंगे ना, जो कोई भी ऑडिट का डिसएडवांटेज पूछेगा तो आप उसमें लिख सकते हो। अब हम 2-3 तो ऐसा पॉइंट बताने जा रहे हैं, सुन लीजिएगा। चलिए लिखिए, फॉलोइंग आर द डिसएडवांटेजेस, फॉलोइंग
are the disadvantages of following are the disadvantages of cost audit. Following are the disadvantages of क्या बाबू? Cost audit. लिख लियो बाबू, फिर से बोले क्या? अब बेइज्जती होगा इसका, क्या होगा बाबू? बेइज्जती। रेडी है ना बेइज्जती करने के लिए राहुल? सुनिए आप, देखिए पॉइंट नंबर 1, इट इज कॉस्टली अफेयर। पॉइंट नंबर 2 लिखिए, फिर से एक साथ समझाएंगे, लिख दीजिए। कॉस्टली अफेयर। पॉइंट नंबर 2 लिखिए, कॉस्ट ऑडिट इज टाइम कंज्यूमिंग। टाइम कंज्यूमिंग। पॉइंट नंबर 3 लिखिए, इज टाइम कंज्यूमिंग। पॉइंट नंबर 3 लिखिए, इट इज कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। पॉइंट नंबर 4 लिखिए, इट इज नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन। स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन, ये छोटे छोटे बिजनेस के लिए सुटेबल नहीं। क्लास में कितना पॉइंट हो गया वो? पॉइंट नंबर 5 लिखिए, मैनिपुलेशन may exist। मैनिपुलेशन may exist। मैनिपुलेशन may exist। देखिए क्या पढ़ा है भाई? देखो बाबू 5 पॉइंट लिखवाए हैं, इसमें से मैक्सिमम पॉइंट जो है ना आप दूसरा ऑडिट में भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैं कॉमन पॉइंट्स हम लिखवाए हैं आपको। पहला पॉइंट क्या लिखवाए बताओ? कॉस्टली अफेयर। अफेयर मतलब एक्टिविटी, कॉस्टली मतलब महंगा। ये महंगा होता है, क्या होता है? क्योंकि ऑडिटर लोग जो होता है ना बाबू, उसका सैलरी बहुत ज्यादा होता है। ऑडिटर को पैसा आपको बहुत ज्यादा देना पड़ेगा, ऑडिटर को जो फीस देना पड़ेगा वो आपको बहुत ज्यादा देना पड़ेगा। तो ऑडिटिंग करना उतना आसान नहीं है। ऑडिटिंग एक महंगा प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस? कितना प्रोसेस पॉइंट हो गया? तो 5। अब दूसरा पॉइंट बताइए क्या लिखे थे? कॉस्ट ऑडिट बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। बहुत टाइम कंज्यूमिंग मतलब इसमें टाइम बहुत लग जाता है, बहुत ज्यादा टाइम आपका वो ले लेगा, क्योंकि बहुत लेंथी प्रोसेस होता है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स, झमेला बहुत है इसमें। बोलने का बोलते रहे, चेक करेंगे, इतना आसानी से चेक नहीं होता है। तीसरा पॉइंट, छोटे छोटे बिजनेस के लिए पॉसिबल नहीं है। छोटा बिजनेस के लिए पॉसिबल नहीं है कॉस्ट ऑडिट कराना, क्योंकि ये महंगा भी होता है, कॉम्प्लेक्स भी होता है, टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। उसके बाद मैनिपुलेशन मतलब अलग तरीका से प्रेजेंट करना है, कुछ और अधिकारे कुछ और, मन में कुछ और है, अधिकारे कुछ और। इस तरह के लोग को मैनिपुलेटेड लोग बोलते हैं। क्या होता है वो? मैनिपुलेटेड मतलब दिखाना कुछ और है, कुछ और दिखाना कुछ और। तो ये सब गलती यहां भी हो ही जाता है। तो कॉस्ट ऑडिट का डिसएडवांटेज ये सारे है कि ये कॉम्प्लेक्स है, ये महंगा है, ये आपका क्या लिखा बाबू? कॉस्टली है, कॉम्प्लेक्स है, स्मॉल बिजनेस के लिए सुटेबल नहीं है, मैनिपुलेशन होता है। ये सारे इसके डिसएडवांटेज। यहां तक हम लोग आज पढ़ेंगे, फिर अगला क्लास में कंटिन्यू करेंगे। प्लीज इसको आप शेयर कर दीजिए, आप लोग सारे बच्चे भरपूर शेयर करिए।